ओके। तो आज हम बात करने लगे हैं हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न के बारे। हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न की वजह क्या होती है? हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न का मतलब ये है कि बेबी ब्लीड कर रहा है, न्यूबॉर्न इन्फेंट जो है वो ब्लीड कर रहा है। और ब्लीडिंग होती क्यों है? इसकी हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न की वजह विटामिन के डेफिशिएंसी होती है। विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होती है। तो अब हम देखते हैं कि विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग क्यों होती है। वजह ये होती है कि विटामिन के जो है तो ये आपके पास रिक्वायर्ड होता है फॉर कार्बोक्सिलेशन, गैमा कार्बोक्सिलेशन ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको एक्टिवेट करने के लिए आपको गैमा कार्बोक्सिलेशन करनी पड़ती है। तो विटामिन के उन फैक्टर्स की गैमा कार्बोक्सिलेशन करके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके पास गैमा कार्बोक्सिलेशन विटामिन के जिनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन कर रहा होता है? 2, 7, 9, 10। 2, 7, 9, 10 वो फैक्टर्स हैं जिनको विटामिन के गैमा कार्बोक्सिलेट करके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब जब इनकी एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं तो ये आपके पास फिर क्लॉट्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो अब जब आपके पास विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन के नहीं होगा तो आपके पास गामा कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप नहीं होगा और आपके पास एक्टिव फॉर्म नहीं बनेगी। तो आपके पास क्लॉट्स की स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगी। जब क्लॉट्स की स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगी तो होता ये है कि बेबी जो है वो ब्लीड करेगा। क्लासिक डिजीज जो है हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, वो हमारे पास प्रेजेंट करती है विद इन 2 to 7 डेज। 2 to 7 डेज के अंदर आपके पास बेबी जो है वो ब्लीड कर रहा होता है। न्यूबॉर्न इन्फेंट जो होता है उसमें इंक्रीज ब्लीडिंग रेट होता है। आपको पता कैसे चलता है कि इन्फेंट में, न्यूबॉर्न में विटामिन के डेफिशिएंसी है? पहले तो सिम्टम्स कुछ हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। पेशेंट के यूरिन में ब्लड आ रहा होगा, यानी कि हेमेटूरिया के तौर पर प्रेजेंट करेगा। और उसके अलावा जहाँ पे इंजेक्शन साइट आप इंजेक्शन लगाएँगे, तो वहाँ पे आपके पास ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होगी, ब्रूजेस बन रहे होंगे या सेफेलोहेमाटोमास बनेंगे और स्पॉन्टेनियसली ब्रूजेस, परफोरास बनना शुरू हो जाएँगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पेशेंट जो है वो ब्लीड ज़्यादा कर रहा है। गट से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। अब जब एक न्यूबॉर्न में 2 टू 7 डेज़ के अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, वो तो आपने कैसे कन्फर्म करना है कि क्या ये वाक़ई में विटामिन के डेफ़िशिएंसी ही है या ये कोई और वजह से तो नहीं हो रहा? तो उसको देखने के लिए क्या किया जाता है कि आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़नी है। वो कौन-सी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनको करके आपको अंदाज़ा होता है कि क्या ये विटामिन के डेफ़िशिएंसी है या नहीं है? सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके पास प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है कि नहीं है। क्या आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो नहीं है? प्लेटलेट काउंट जो होता है हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न में, वो नॉर्मल होता है। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल पाया जाता है। और आपने दूसरा प्रोथ्रोम्बिन टाइम करवाना है और पीटीटी कराना है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टी इन टाइम। अब जब आप पीटी और एपीटीटी देखेंगे तो पीटी एपीटीटी दोनों आपके पास एलिवेटेड होंगे और प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होगा। तो विटामिन के डेफिशिएंसी में पीटी और एपीटीटी दोनों आपके पास एलिवेटेड होते हैं। और इस चीज़ को कंफर्म आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जब आप इस पेशेंट को विटामिन के का इंजेक्शन लगाएँगे, आफ्टर फ्यू आवर्स आपके पास पेशेंट जो है वो साइन्स ऑफ इम्प्रूवमेंट शो करेगा। पेशेंट जो है वो साइन्स ऑफ इम्प्रूवमेंट शो कर रहा होगा आफ्टर एन इंजेक्शन ऑफ विटामिन के, जो कि आपका प्रूव करेंगे कि हाँ, वाक़ई में ये विटामिन के डेफिशिएंसी ही थी, जिसकी वजह से आपके पास हेमोरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न हो रही थी और ब्लीड कर रहा था। अब ये विटामिन की डेफिशिएंसी होती क्यों है? हमने उसके प्रेज़ेंटेशन डिस्कस कर ली। वजह ये होती है जिसकी वजह से आपके पास हेमोरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न होती है, कॉज़ ये होती है कि आपके पास विटामिन के जो है ब्रेस्ट फीडिंग में आपके पास ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उसमें विटामिन के लेवल्स बहुत लो होते हैं। विटामिन के जब ब्रेस्ट मिल्क में बहुत लो है तो बेबी का सोर्स ऑफ विटामिन के एक तो ब्रेस्ट मिल्क होता है, दूसरा उसका गट फ्लोरा, यानी कि वो बैक्टीरियाज जो कि गट में मौजूद हैं, तो वो न्यूबॉर्न को विटामिन के की सप्लाई दे रहे होते हैं। वो बैक्टीरियाज आपके पास विटामिन के पैदा करके
ब्लड में दे रहे होते हैं। अब एक न्यूबॉर्न बेबी का गट जो होता है, गट फ्लोरा जो होता है वो बहुत कम होता है, वो बहुत लो होता है, डेवलप्ड नहीं होता। तो एक तो गट फ्लोरा नहीं है, दूसरा ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन के नहीं है, तो इन दोनों की वजह से बेबी का विटामिन के कम होता है, न्यूबॉर्न इन्फेंट का विटामिन के कम होता है, विटामिन के ना होने की वजह से आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट नहीं होते और पेशेंट ब्लीड करता है। तो और विटामिन के आप जैसे देते हैं तो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट आना शुरू होते हैं। अब इस पेशेंट को हमने ट्रीट कैसे करना है? इस पेशेंट को पहले तो ये है कि आपने ट्रीटमेंट में सबसे पहले जब आपको पता आपको इवन आप इन्वेस्टिगेशंस या लैब्स का आप इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट को अगर सीवियर डिज़ीज़ है और पेशेंट ब्लीड कर रहा है तो आपको फ़ौरन क्या करना चाहिए? आपको फ़ौरन विटामिन के का इंजेक्शन देना चाहिए। विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, विटामिन के इंजेक्शन देने के कुछ ही घंटे बाद आप देखेंगे आपके पास 1 टू 5 मिलीग्राम 1 टू 5 मिलीग्राम आईवी इंजेक्शन लगाया जाता है और कुछ ही घंटे बाद आपके पास क्या होता है पेशेंट इंप्रूव करना शुरू कर देता है जो कि आपके पास इवन आपके लैब्स आने से पहले विटामिन के की वजह से पेशेंट बेहतर हो जाता है। और कभी-कभार इस तरह होता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही होती है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो और सीवियर ब्लीडिंग हो रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में विटामिन के को कुछ घंटे लगेंगे काम करने में, इवन कुछ डेज़ लग जाते हैं काम करने में। तो इतना टाइम तो हम वेट नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? ऐसी सिचुएशन में आपको फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा देना पड़ जाएगा। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा बेसिकली यही सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो किसी और के ब्लड से डोनर के ब्लड से लेकर आप यही क्लॉटिंग फैक्टर्स डायरेक्टली दे देते हैं, तो क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपको फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा देना पड़ जाएगा। या अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस है, बहुत ज़्यादा ब्लड लूज़ कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको होल ब्लड भी देना पड़ सकता है। यानी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो ऐसे केस में होल ब्लड दिया जाता है। आपको याद क्या करना है कि अगर आपके पास पेशेंट में माइल्ड डिजीज है, विटामिन के का इंजेक्शन लगा दिया तो कुछ ही घंटे बाद इंप्रूव कर जाएगा। अगर बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो तो विटामिन के का इंजेक्शन तो लगाना है आपने, उसके साथ ही साथ आपको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी देना पड़ जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा ब्लड लूज हुआ हो, सीवियर कंडीशन हो, तो आपको होल ब्लड भी ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। अब अब अगर हमें मालूम है कि क्या बेबी का बच्चे का न्यूबॉर्न का गट फ्लोरा वीक है, कम है और ब्रेस्ट मिल्क में भी विटामिन के कम है, तो हम इसके लिए प्रोफाइलैक्सिस भी कर सकते हैं। प्रोफाइलैक्सिस में क्या किया जाता है? प्रोफाइलैक्सिस में ये किया जाता है कि प्रोफाइलेक्टिकली इवन सिम्पटम्स आने से पहले आप प्रोफाइलेक्टिकली विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं और प्रोफाइलेक्टिकली विटामिन के का इंजेक्शन आईएम दिया जाता है, इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है, जो कि आपके पास 1 एमजी का होता है। तो प्रोफाइलेक्टिकली आप ये इंजेक्शन लगा देते हो ताकि पेशेंट ये कंडीशन डेवलप ना करे। तो इन समरी ये है कि आपके पास विटामिन के एक्टिवेशन करता है इन तमाम फैक्टर्स की, और जब आपके पास ये फैक्टर डेफिशिएंट होते हैं तो पेशेंट ब्लीड करता है। पीटीए, पीटीटी एलिवेटेड होते हैं, काउंट नॉर्मल होता है प्लेटलेट्स का। विटामिन के देने के बाद पेशेंट इंप्रूव कर जाता है। विटामिन के देना है अगर सीवियर ब्लीडिंग है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और होल ब्लड देना है। प्रोफाइलेक्टिकली पहले से विटामिन के इंजेक्शन राइट एट बर्थ 1 एमजी दे दिया जाता है। तो ये सब था विटामिन के हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न के बारे। थैंक यू वेरी मच।